जय हिंद। स्वागत है आपका समर्थ दमो यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैमरे में बंद अपाहिज पाठ के बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्यों को। ठीक है, तो कैमरे में बंद अपाहिज पाठ के जो रचनाकार हैं वो कौन है, आपसे पूछा जाता है। तो वो कौन माने जाते हैं? रघुवीर सहाय। बोले सर इसको याद कैसे करें? कैमरे में हो गया है बंद अपाहिज, रघुवीर सहाय करो, रघुवीर सहाय करो। रघुवीर सहाय का जन्म 1929 लखनऊ में हुआ था। कहां पर हुआ? लखनऊ। ठीक है, और ये किस सप्तक के कवि माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं दूसरे सप्तक के। पहले भी अपन ने पढ़ा है कि शमशेर बहादुर, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती ये किस सप्तक के कवि माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं दूसरे सप्तक के कवि। ठीक है, इनको अपन को याद करना। उसके बाद आया है कि सर दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो दूसरा सप्तक जो प्रकाशित हुआ था वो हुआ था 1951। पहला कब हुआ? 1943। ठीक है, तीसरा कब हुआ? 1959। ठीक है, फिर चौथा कब हुआ? तो 1979। ये अपन याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद रघुवीर सहाय की रचनाएं हैं जिनको याद रखना है, जैसे सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो लोग भूल गए। ठीक है, अब मैंने कहा भैया सीढ़ियों पर धूप में क्यों खड़े हो? बोले सर हम तो खड़े हैं, रघुवीर सहाय करेंगे, रघुवीर सहाय करेंगे। तो सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर अगर आपकी सहाय करने आएंगे तो क्या कहेंगे? बोले रो मत, हंसो हंसो जल्दी हंसो। ठीक है, बोले सर रघुवीर सहाय नहीं करते। मैंने कहा लोग भूल गए हैं रघुवीर, है ना, लोग भूल गए हैं। तो लोग भूल गए हैं, रघुवीर सहाय, आत्महत्या के विरोध, सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो। इस प्रकार से अपन रिलेट करके क्या कर लेंगे? रचनाओं को भी याद कर लेंगे। उसके बाद रघुवीर सहाय का निधन हुआ 1990 दिल्ली। ठीक है, रामदास रघुवीर सहाय की प्रसिद्ध कविता है। कौन सी कविता? रामदास। रामदास याद रखेंगे। ठीक है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता कहां से ली गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहां से ली गई है? तो ये ली गई है लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह। ये लोग भूल गए, इनका क्या है? काव्य संग्रह है। और इस काव्य संग्रह से ये रचना ली गई है, कैमरे में बंद अपाहिज। कहां से? लोग भूल गए काव्य संग्रह। ये इंपॉर्टेंट है, आता है, ये अपन को याद रख लेना है। ठीक है, बोले कैमरे में बंद अपाहिज, तो ये अपन थोड़ा सा ऐसे रिलेट कर लेंगे, नॉर्मल वास्तविकता से लेना देना नहीं रहता अपनी ट्रिक का। कैमरे में बंद अपाहिज और लोग, अपाहिज को कैमरे में बंद करके लोग क्या हो गए? भूल गए, लोग भूल गए, इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद एक अपाहिज को कैमरे के सामने लाया जाता है। क्वेश्चन आता है कि किसको कैमरे के सामने लाया जाता है? तो किसको लाया जाता है? अपाहिज को। ठीक है, हम समर्थ शक्तिवान है, यह कहां पर कहेंगे? दूरदर्शन पर, दूरदर्शन पर बोलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है, कहां पर बोलेंगे? दूरदर्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि वक्त की कीमत होती है, सॉरी पर्दे पर कीमत होती है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप लगाओगे काहे की? चित्र की, क्योंकि पर्दे पर चित्र आते हैं और चित्र की कीमत होती है, ये लगाओगे। लेकिन पर्दे पर होती काहे की? वक्त की। वक्त यानी कि समय, एक एक सेकंड। जैसे आप कोई सीरियल देखते हैं और सीरियल का वो टाइम निकल जाए तो क्या आपको देखने को मिलेगा? है ना, नहीं मिल पाएगा ना। तो इसी प्रकार से पर्दे पर वक्त की कीमत होती है। उसके बाद पर्दे पर दिखलाई जाएगी अपाहिज की फूली फूली आंखें। क्या दिखाई जाएंगी? अपाहिज की फूली फूली आंखें। ठीक है, आपको फिर प्रश्न पूछा जाएगा, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? ठीक है, और कैमरे में बंद अपाहिज कविता में समर्थ शक्तिवान दूरदर्शन वालों की क्वेश्चन आता है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता में समर्थ शक्तिवान किसे कहा गया? तो किसे कहा गया? दूरदर्शन वालों को। हम समर्थ शक्तिवान हैं, तो दूरदर्शन वालों को समर्थ शक्तिवान कहा गया। ठीक है, उसके बाद अपाहिज के होंठों पर कसमसाहट, कसमसाहट दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? कसमसाहट। ठीक है, अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक अर्थहीन प्रश्न पूछता है। क्यों क्यों पूछता है? अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। जो दूरदर्शन वाले होते हैं वो क्या करते हैं? वो चाहते हैं कि अपाहिज से हम प्रश्न पूछकर उसकी जो संवेदना है, उसका जो दुख है, उसको क्या करवाएंगे? प्रकट करवाएंगे, उससे बुलवाएंगे, ताकि वो रो पड़े, रो करके अपने दुख को क्या करे? व्यक्त करे। और जब रो करके व्यक्त करेगा तो दूरदर्शन का जो कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी क्या करेंगे? रो देंगे। तब उनके क्या हो जाएगा? ये कार्यक्रम रोचक हो जाएगा, उनकी टीआरपी में वृद्धि हो जाएगी। तो दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक कैसे प्रश्न पूछता है? अर्थहीन। अर्थहीन अपन को याद करना। ठीक है, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम अपाहिज को क्या कर देते हैं? रुला देते हैं। क्या बनाने के लिए? रोचक बनाने के लिए अपाहिज को क्या कर देते? रुला देते हैं। तो आप अपाहिज हैं, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा महसूस करते? इस प्रकार से प्रश्न पूछते। ठीक है, कैमरा एक साथ दर्शक और अपाहिज को रोते हुए दिखाना चाहता है। किस किस को? दर्शक और अपाहिज दोनों को।
ठीक है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता दूरदर्शन वालों पर एक व्यंग्य है। आज की जो आधुनिकता में आपने देखते हैं कि वहां पर संवेदना नहीं है, ना कोई दया है, ना कुछ है। उन्हें केवल अपने कार्यक्रम को क्या बनाना है, रोचक बनाना है, टीआरपी बनाना है। ठीक है। तो कैमरे में बंद अपाहिज कविता दूरदर्शन वालों पर एक व्यंग्य है। व्यंग्य अपन को याद रख लेना। ठीक है। दूरदर्शन पर सामाजिक उद्देश्य की सामाजिक उद्योग से युक्त कार्यक्रम दिखाया जा रहा है। ये दूरदर्शन सामाजिक उद्देश्य कैसा है, सामाजिक उद्देश्य। ठीक है। तो इस पाठ से संबंधित जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रख लेना है। इनकी रचनाएं रघुवीर सहाय की पर्दे पर काय की कीमत होती है, भक्त की कीमत होती है। ठीक है। और रघुवीर सहाय की रचना है सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। इनको याद रख लेना। रघुवीर सहाय किस सप्तक के कवि हैं, दूसरे सप्तक के कवि हैं। दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, 1951 में प्रकाशित हुआ। कैमरे में बंद अपाहिज पाठ के रचनाकार कौन है, रघुवीर सहाय है। रघुवीर सहाय किस सप्तक के, दूसरे सप्तक के। ये अपन को याद रख लेना रघुवीर सहाय के बारे में। ठीक है। तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे अपन अगले पाठ को पढ़ेंगे। अगला पाठ है अपन का ऊषा है ये, है ना। ऊषा पाठ को अपन पढ़ेंगे जिसके रचनाकार हैं कौन, शमशेर बहादुर। ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग देखते रहे निरंतर। हम इस पूरे वन लाइनर जो आपकी पूरी किताब के वन लाइनर हैं उनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अपन एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय, खाली स्थान, इस सारे प्रश्न लेकर के आएंगे। ठीक है। तो फिर उनका अपन अध्ययन करेंगे, ताकि देखो अगर आप पेपर करते हैं और अगर पेपर में आपके बहुविकल्पीय खाली स्थान बहुत अच्छे से हो जाते हैं, 32 नंबर के आते हैं और आप 28 में पास होते हैं। ठीक है। अगर ये बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं आपके, तो ये मान के चलो इतना तो आप पढ़ लेते हो, निरंतर पढ़ते हो, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है। तो हमें विकल्पों की भी तैयारी करना है, साथ साथ हमें बाकी के प्रश्नोत्तर, संदर्भ, प्रसंग, आवेदन पत्र, ये सारी चीजें भी हमें तैयार करना है। एक दिन हम बताएंगे आपको कि पेपर कैसे हल करना है। ठीक है। और अगर आपने बिना पढ़ा है, हिंदी में अगर बिना पढ़े भी आप पेपर देने जाओगे, तब भी मैं बताऊंगी, वो ट्रिक बताऊंगा कि आप 50 नंबर कैसे लेकर आएंगे, 40 नंबर कैसे लेकर आएंगे, ये सारी चीजें बताएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बिना पढ़े बता दूं तो आप पढ़ेंगे, नहीं, पढ़ना तो है, क्योंकि हमें बहुत अच्छे नंबर लेकर आना है। और हम अच्छे नंबर जब हिंदी में लाएंगे, अगर बाकी विषयों में भी हम अच्छे लेके आते हैं, तो हमारी परसेंटेज बहुत अच्छी बनती है। क्योंकि आपकी परसेंटेज बनाने में सबसे ज्यादा जो भूमिका होती है वो हिंदी में बहुत अच्छे नंबरों की होती है। ठीक है। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।